क्यों रे, माफी मांगने की वजह से ही नाराज है ना? लेकिन पत्नी से माफी मांगने में कोई बेइज्जती नहीं होती। अरे घर गृहस्थी चलाने के लिए तो करना ही पड़ता है ये सब। दादी पत्नी क्या, माफी किसी से भी मांगने से कोई बेइज्जती नहीं होती, लेकिन कोई गलती हो तब ना। आप एक बात बताइए, हमने कुछ गलती नहीं की तो हम माफी क्यों मांगे? मम्मी उसे कुछ कहती नहीं और हमें कहती है हम उसे परेशान ना करें। भला आप ही बताइए कि कोमल जैसी लड़की को कोई परेशान करेगा? देखो बेटा, मम्मी तुम्हें समझा नहीं रही, बल्कि वो तो इसी कोशिश में है कि किसी भी तरह से इस घर की शांति बरकरार रहे। लेकिन पापा ये क्या बात हुई? आप लोग जाके उससे क्यों नहीं पूछते? उसने ऐसा काम किया है जो आज तक इस घर में किसी ने नहीं किया। लेकिन हमारी कौन सुनेगा? हम तो इस घर में गैरों की तरह हो गए हैं ना। पर बेटा उसने ऐसा क्या कर दिया है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? उसने होटल में शराब पी। और शराब पी के इतने हंगामे किए कि हमें बताते हुए भी शर्म आ रही है। राम 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 राम, बहू ने होटल में शराब पीकर हंगामे किए। हे भगवान, इस उम्र में और क्या क्या देखना बदा है। देखिए, इस बात को लेकर आप लोगों को ज्यादा हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। आदर्श जो कह रहा है वो भी ठीक होगा, लेकिन हमें शांत रहना होगा, वरना इस घर की अशांति और बढ़ जाएगी। नैना जी, तो क्या घर की शांति के लिए हमें ये सब भी देखना पड़ेगा कि हमारे घर की बहू होटल में जाकर हंगामे करे? ठीक है, अगर ऐसा है तो करो तुम सब लोग मनमानी। और तुम ना अपनी झूठ मूठ की शांति बनाए रखने के लिए ढोंग करते रहो। तुम इलाहाबाद में कितनी औरतों को जानते हो जो शराब पीकर होटल में हंगामे करती हो? राम राम राम, हमारे घर में वो सब होगा जो पूरे शहर में नहीं हुआ। मत कहो उसे कुछ, करने दो जो वो करती है। और तुम हमें ऐसी चीजें मत बताओ जिनसे हमारा धर्म कर्म नष्ट हो जाए। जिंदगी के कुछ दिन बाकी बचे हैं, वो तो शांति से जीने दो। पूरा सब पूरा करो। भाऊजी, क्या रोज रोज बेचारे मजदूरों की क्लास लेते रहते हो? हैं सज्जन सिंह हो कि गब्बर सिंह हो, बताए दो। पट्टा दे दे हाथ में, चलाते रहना। चल निकल निकल निकल। बहुत मुंह लग गए हैं हरामजादे। हाँ, गब्बर सिंह बात कर रहे थे ना? सुनो बेटा, जवानी में ना हम गब्बर सिंह निपोरी से 4 हाथ आगे चलते थे, समझो? हाँ, और आ जाओ ये उम्र में रजा 60 पे पाठा, समझे? अब ठीक है, बुढ़ापा आ रहा तब यार कोनो काम में मन नहीं लग रहा, कुछ करने को मन नहीं करता। ए बेटा, एक चीज का मन करता है बस, अबे अपने पोता को खिलावे का मन करता है बे, पोता को। बेटा जब तुम छोटे थे ना, तब से लेके और अब तक अरे तुम्हारे साथ खेलते थे यार, और कोनो चीज में मन ही नहीं लगता था, सिर्फ बाबा के साथ खेलेंगे, समझो? अब बाबा हमार बड़ा हो गया है, मर्द हो गया है, अब कौन किसके साथ खेलेगा? अब तुम हमको गोदी में उठाओगे या हम तुमको गोदी में उठाएंगे? ये देखो ना, बड़ा होगा, मर्द हो गया। और सुनो, ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा औरत से कैसे हार सकता है यार? बताओ।
बोल बेटा, जीत के आए हो कि ताऊ जी, हाँ, अरे हम अपनी बीबी के साथ हनीमून गए थे, दोनों बॉर्डर नहीं गए थे जंग लड़ने के लिए। इका मतलब मर्द बन के का कहना का चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? इस घर की सुख शांति बेटा, इस घर में तुमरे जैसा एक छोटा बाबा चाहिए, तभी सब सुख शांति आएगी। तुम तो पूछे जा रहे हो, काहे समझ नहीं रहे हो? ए बेटा, मर्द की निशानी है बच्चा, सबूत है। तो अब का हथेली में लेके थोड़ी घूमेंगे सबूत? अब तुम का लेके घूमोगे बे? तुमरे बस का नहीं ना, समझो? हाँ बेटा, अब कुछ देर रुक जाओ, सब सामने आ जाएगा बेटा। श्यामू, इधर आओ। कहिए माँ, क्या बात है? बात जो थी वो हमने पंडित जी से कर ली है। बस अब तुम पूजा की तैयारी शुरू कर दो। देखो बेटा, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे इस घर की शांति छिन गई है। एक बार विधिवत पूजा पाठ से घर की शांति हो सकता है वापस आ जाए। भगवान से बड़ा तो कोई नहीं होता ना पूजा पाठ से। ठीक है माँ, अगर आपने पंडित जी से पूजा सामग्री की लिस्ट बनवा ली हो तो हमें दे दीजिए, हम लेते आएंगे। सुनिए जी, जब पूजा हो रही है तो हम प्रतिज्ञा को बुला लें क्या? हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिज्ञा के पूजा में रहने से उसके ग्रह दोष जो उसे परेशान कर रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। लेकिन प्रतिज्ञा के चक्कर में उसके ससुराल वालों को भी बुलाना पड़ जाएगा। कोमल दीदी आखिर में अपने ससुराल चलिन गई। लागत है नई की दुल्हन कछु पट्टी पढ़ाई दी ने उनका। वो काहे के लिए पट्टी पढ़ाएगी? वो तो चाहती होगी कि आदर्श कोमल को छुए भी नहीं। हमको तो कुछ और ही बात लगता है। जरूर बाहर जाके दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो गया है, तभी वो ससुराल जाने के लिए तैयार हुई। नहीं तो देखी नहीं थी कैसे बोलती थी, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। पति का प्रेम मिलता है ना, तभी औरत ससुराल का दुख सहती है। जरूर है दीदी के दिल का दामाद जी भाई गए हैं, तो बहने तो सब सही सही हो रहा है। ये तो सही होना ही था। एलिए कि कोमल दीदी के आदमी बहुत अच्छे स्वभाव के। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कोमल का स्वभाव खराब है? नहीं, हमरा ये मतलब नहीं था अम्मा। हम दीदी को थोड़ी ना बुरा कह रहे हैं। अगर दीदी बुरी होती तो आदर्श जी का स्वभाव कैसे जान पाती? लो, मैडम जी भी आ ही गई। हल्ली मून का तमाशा खत्म, अब जमीन पर उतर आई है। ये कोई होटल नहीं है कि बैरा खाना लेके कमरे में पहुंचा देगा, समझी? ये नई बहुरिया का मजा बहुत ले ली। अब शक्ति बहू के साथ मिलके काम धाम शुरू करो। जाओ।
बाहर अचार सूख रहा है, लेके बोयाम में भर दो, जाओ जाओ। हाँ सुनो, नहाई हो? अरे पूछ रहे हैं कि नहाई हो कि नहीं, बिना नहाए अचार नहीं छूते हैं। ई लो, महाराज जी भी आ गए। का महाराज जी, आपको तो अच्छा नहीं लगा होगा आपकी बीवी को हम काम करने के लिए कह रहे हैं। बोलिए बोलिए, कुछ उपदेश सुनाइए। हम जा रहे हैं ये बताने आए थे। जा रहे हैं। किसको? हमको? तुमको अम्मा। अरे क्या बात है भाई, आज अम्मा की बड़ी याद आ गई हैं? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे खा के जा रहा है कि भूखे जा रहा है? कृष्णा, अम्मा, आप बाबा की एक बात पे ध्यान दियो कि नहीं? का कौन सा बात? आज जाते वक्त बाबा ने नई की दुल्हन से कछु बोला नहीं। अरे और तो और इनकी और फुटियां देखा तक नहीं। ये आकाश से आई हुई परी हैं कि इन्हीं पर नजर चिपकाए रखेगा? काम दाम नहीं है का कोई उसको? अब चाहे जो हो, लेकिन आपका तो बाबा की आदत अच्छी तरह से पता है ना कि वो जब कोनो चीज का हासिल करे की ठान लेते हैं तो हासिल करके ही दम लेते हैं, और जब हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद उस चीज से उनकी तो चाहते ही खत्म हो जावत है। बिल्कुल वैसे जैसे बच्चा नया खिलौना पाते ही पुराने की ओर झांकत तक नहीं है। लागत ऐसा है कि जो घर में बाबा का नहीं मिल पावा वो अपने आप पे हल्ली मून में मिल गवा है। अब का खेला खत्म और पैसा हजम, समझो का? हेलो कस्बे, कहाँ पे तुम लोग? अरे आप आगे का भैया। अबे तो कहा नहीं आएंगे तो कहा नहीं बताओगे का? अबे हमें तो जी भैया, अबे कहाँ पे? कहीं कोठे सोटे पे तो नहीं बैठे हुए? हनीमून तो नहीं मना रहे? हम तो भैया वही पुरानी जगह पे हैं जहाँ पहले हुआ करते थे, वही अपने अड्डे पे। आई रहे हम। हाँ आइए भैया। इतनी देर से फोन बज रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा, कान में ठेपी दे के बैठी हो का? उठा फोन। ओह, आप ही के पास रखा हुआ था तो हमको लगा आपको उठाना नहीं होगा। कहेंगे तभी तो उठाएंगे ना। तुमको ना आंधर चापे रहता है, देख नहीं रही है कि पूरे बदन में तेल लगा चिट 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 चिपचिपाए रहा है, हैं? ऊपर से बहस किए जा रहे। उठा फोन और हरियर का बटन दबाना। हेलो कोमल, ये बिटिया। अरे का कोमल बिटिया, फोन तो उठा नहीं रही हो और झूठ मूठ कह रहे हो कोमल बिटिया। अब इतनी देर काहे लग गई फोन उठाने में? छोड़ो, बाबूजी कहाँ हैं? यहीं पर हैं, मालिश करवा रहे हैं। तुम ही बताओ कि कैसी हो, सब कुछ कैसा है वहाँ पर? एगो बात कहना था तुमसे। हमको बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने ससुराल चली गई। बहुत खुशी है हमको। हाँ, तुमको अच्छा लग रहा है ना कि हम कुछ अच्छा किए? अब हाँ या ना बोलबो? कह तो रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए तुम हमको क्या दोगे? तुम जो बोलो, कुछ चाहिए नहीं, बस
हमरी एक को बात माननी है। हाँ तो बोलो। ये घर में पूजा होने वाली है, सब लोग प्रतिज्ञा को बुलाना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम लोग प्रतिज्ञा को भेजो मत। क्या है? कौनो बात हुई है का वहाँ? बात कुछ हुआ नहीं, अब होगा। पता नहीं लोगों की कौन सी मजबूरी है, ये लोग तुम लोगों को पूजा में नहीं बुलाना चाहते। अब तुम लोग तो आना मत और वो प्रतिज्ञा को भी मत भेजना। तुम निश्चिंत रहो, नहीं जाएगी प्रतिज्ञा। अरे अब पूछना पड़ेगा कि क्या बात हुई तुम्हारी। बहुत बेवकूफी है ये। कोमल के ससुराल में पूजा हो रहा है। वो कही है कि हम लोगों में से किसी को वहाँ नहीं जाने के लिए, खास तौर पे प्रतिज्ञा को वहाँ जाने से मना किए। हम तो अपनी तरफ से कह दिए कि निश्चिंत रहो, नहीं जाएगी। लेकिन बाबा, हमारी बात का कौनो पहलू है उसकी नजर में? हमारे मना करने पर भी जाके प्रतिज्ञा को उस घर में पहुंचा देगा। बाबा के सामने हमारी बात का कौनो औकाते नहीं। और आजकल की नए जमाने की मेहरारू उसकी ससुराल को कुछ नहीं समझती है, सब कुछ उसके लिए मायके ही है। अब बाबा को पढ़ा लिखा के पंडित बना दिए, देखते हैं कुछ समझता है वो घर कोई। तुम औरतों के पास ना तिकड़म खेलने और परपंच करने के अलावा कुछ नहीं ना। जब देखो तब एक दूसरे के जड़ काटे पे तुली रहती हो। नया जमाना, पुराना जमाना, वही लेके गाती रहती हो। औरत हमेशा औरत है, चाहे नया जमाना हो चाहे पुराना, समझी? आए गए भैया। अरे आ गए बे। कहा भैया, कैसे हो? अरे ये बताओ पहले, हमारे लिए गिफ्ट लाए कि नहीं? हाँ बेटा, लाया ना, घर भिजवा दी। अरे भैया क्या बात कर दी भैया। अरे भैया सबका चिपके रहे वो। अरे भैया खुश हो रहे, उदास हो गए थे आपके बगैर भैया। हाँ अभी सब छोड़ो, ये बताओ क्या हाल है? इलाहाबाद क्या है, कौन हुआ कि नहीं? मर्डर सडर कुछ नहीं? अरे भैया अब बैठिए तो सही भैया, फिर बताते हैं आपको। भैया मर्डर की बात तो जाने दीजिए, यहाँ तो कोनो बम पटाखे भी नहीं छूटे। क्या है? कहा है ना भैया, आपके बगैर इस शहर में बहुत उदासी छा जाती है भैया। ममफोड़गंज से लेके ट्रिपल लाइंस तक मुर्दगनी सी छाई रहती है, बस बताए रहे। लेकिन अब आप आए गए हैं ना, हमारा मन तो बहुत ही प्रसन्न हो गया है। हाँ अब तो भैया बम भी फटेगा और कट्टा भी चलेगा, भेजा भी उड़ेगा और परखच्चे भी उड़ाएंगे, बताए रहे हैं। हाँ क्या बात है? होते गर्मी आ गई है क्या बेटा? लू लग गई का? लू नहीं भैया, लुत्ती लगी है, लुत्ती चिंगारी। अबे लेकिन हुआ का, ये तो बताओ। ए भैया, वो अंगदवा साला आपके ससुर जी को आपकी साली के बारे में अनाप शनाप बक रहा था और कह रहा था कि अपनी लोंडिया की शादी हमसे करा दो। अबे और तुम दोनों कुछ नहीं किए? भैया किए काहे नहीं, हम जाते उससे पहले वो आपके ससुर जी 2 लपड़ जड़ दिए उसको। भैया अंगद ने भी चाकू निकाल लिया, वो तो हम बीच में पहुंच गए। साले की इतनी औकात। अरे अम्मा ससुरा नंबर के चक्कर में समझे में नहीं आता कि का फोन है।
हेलो, अरे प्रोफेसर साहब, अरे कैसे हैं भाई? हाँ, अब लगा ना कि हाँ हमरा कौन और एक रिश्तेदार है। बताइए, सब कुशल मंगल ना? जी सब ठीक ठाक। दरअसल हमने घर में एक पूजा रखी है और हम चाहते हैं कि पूजा में हमारी प्रतिज्ञा भी शामिल हो। इसलिए अगर आप कहें तो हम आदर्श को भेज दें प्रतिज्ञा को लाने के लिए। क्या प्रोफेसर साहब, आप भी ना हद कर देते हैं। अरे जब देखो तब हर 2 दिन बाद आप बोल देते हो कि बिटिया को विदा कर दीजिए। अरे हमारी बिटिया भी तो आपके यहाँ है। हमने तो आपसे को बार नहीं कहा कि हमारी बिटिया को विदा कर दीजिए। एक चीज बताएं प्रोफेसर साहब, हमारी कोमल ना पूरे घर भर की दुलारी है, बहुत दुलारी, समझे आप? जैसे आपको अपनी बिटिया से लगाव है, वैसे हमको भी अपनी बिटिया से बहुत लगाव है। लेकिन देखो प्रोफेसर साहब, हम यार मतलब बेसब्रिया नहीं रहे भाई तुम्हारी तरह। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी माँ जी की अवस्था होती जा रही है और उनकी इच्छा है कि घर में पूजा हो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है प्रोफेसर साहब। अरे वो इच्छा बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। आप माता जी को लेकर सपरिवार यहाँ चले आइए, पूजा भी हो जाएगी, भंडारा भी हो जाएगा, आपका एक नया पैसा भी नहीं खर्च होगा। समझोगे नहीं? अब छोड़ो सारी बात, ये बताओगे कब आए रहे हो? अब आपको हम कैसे समझाएं? आप हमको क्यों समझाएंगे भाई? हैं? अरे हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये बता दीजिए कि कब आएंगे ताकि गाड़ी वाड़ी भिजवा दी जाए। लगता है आपसे कहकर हमने गलती कर दी। प्रोफेसर साहब, इसमें हम क्या कर सकते हैं भैया? क्या हुआ? प्रोफेसर साहब, कोई अपने घर में पूजा करवाना चाहते हैं, किसना बहू को बुला रहे हैं। अभी रोज रोज की जो नौटंकी फंदियाएंगे ना, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपना दल बल लेके हुआ जाएं और मत्था टेकें। जब देखो तब रोजे फोनियाए रहते हैं, क्या चक्कर? अगर कोई नहीं जा रहा है तो आप हमें भेज दीजिए ना। एक ही दिन की तो बात है। ए बेटा, किसना बो बात एक दिन का नहीं ना, बात है इस ससुराल को अपना घर मानने। काहे कि शादी के बाद ससुराल लड़की का घर होता है। मायके का अन्न खाने की आदत मत डालो, जाने आगे बहुत तकलीफ हो जाएगी। और ससुराल की रोटी बहुत कड़ी होती है। हमने अपनी कोमलिया को समझा के तब भेजा है। जानते हैं उतना तकलीफ में रह रही है, लेकिन वो वहां रह रही है। बात को समझो, जाके अपना काम करो, कौनो कहीं नहीं जाएगा। मैडम, इधर आओ। क्या करें, हम तो बहुत चाहते थे कि तुम अपने मायके जाओ, लेकिन क्या करें, तुम्हारे ससुर जी ना बोल दिए।
अब उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। और आज तो बाबा भी नहीं है तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, तुम्हारे पीछे लड़ाई करने के लिए कि बाबूजी जाने दीजिए, जाने दीजिए। इसीलिए अब तुम नहीं जा पाओगी। जाओ। अभी रोना धोना पसार के टाइम बर्बाद मत करो। ऊपर जो अचार सुखाई हो ना, समेट के लेके आओ नीचे। कुछ कह रहे हैं तुमको? अबे साले, आप बहुत भोकाल दे रहे हैं पब्लिक को। साले तेरे बाप को। भैया लगता है उनको पहले ही खबर हो गई थी कि आप आए गए हैं, तभी देखो भीगी बिल्ली की तरह भाग गया साला। अरे भाग के जाएगा कहाँ? अब तो फंस गया। पाताल में भी छुपा होगा ना तो भी ढूंढ निकालेंगे। कल ढूंढते हैं साले। जी भैया। चलो। हेलो। अबे का अपना ही ऑपरेशन कर रहे हो का है? तो फोनवा काहे नहीं उठाते? तो का है कि अरे तुम जरा वो गोदाम में जाके देखो, देखो कोनो बोरी वोरी का कोनो लोचा है का, देखो। हाँ वो का है कि वो बच्चा गिराना है, और कोनो ऐसी दवा बताओ कि औरत को ना लाना पड़े, समझे? वो तो हो जाएगा, लेकिन पहले ये बताना पड़ेगा कि बच्चा कितने दिन का हुआ है। अरे वो सब तुम्हारी टेंशन नहीं ना, वो सब हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो आके ले जाओ दवा। हाँ दवा तो ले ही जाएंगे, लेकिन एक बखेड़े से डर रहे हैं। कहा है कि पहले भी 4 बार बच्चा गिरा चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि दवा देके कोनो गड़बड़। वो कहा हम कोनो गड़बड़ से नहीं डर रहे हैं, हम बस ये चाहते हैं कि असलियत किसी के सामने ना आए। बेहतर तो यही होगा कि आप लड़की को यहीं लेते आइए। ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, क्योंकि ऐसे में ब्लीडिंग होने की ज्यादा संभावना रहती है और मामला जानलेवा भी हो सकता है। अरे उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, समझो? गिर तो जाएगा ना, हमको गिराने से मतलब है, समझे? कहीं शक्ति भैया केसर दीदी के बारे में बात तो नहीं कर रहे थे? हमें केसर दीदी से बात करनी होगी। अरे प्रतिज्ञा, आओ बैठो। अचार देखा ही? छत पे तो बहुत ही धूप होगी ना। आओ बैठो। पानी देखा तुम्हें? अरे नहीं दीदी, अब आप हमें पानी देंगे तो क्या हो जाएगा? तुम नहीं समझोगी। जब तुम हमें दीदी कह के बुलाती हो ना, तो हमारे कलेजे को कितना ठंडक मिलती है। हम तो भूल ही चुके थे कि रिश्ता का सुख भी कुछ होता है। आप बैठो ना। तुमको पूजा में नहीं जाने दिया गया। तुम पे क्या बीत रही है हम समझ सकते हैं। तुम्हारा चेहरा ही सब कुछ कह रहा है। कृष्णा भैया होते तो शायद जाने दिया जाता। छोड़िए ना दीदी, आप आपके बारे में बताइए।
आपकी तबीयत कैसी है? घर का कोई भी काम बाकी हो तो हमें कह दीजिएगा, हम कर देंगे। नहीं, हमारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। ऐसी क्या बात है? दीदी, दीदी हमें पता है कि आप हमें खुशखबरी देने वाले है ना। सोचिए कितना खुश होंगे बाबूजी ये जानकर। इसी बात को लेकर वो परेशान भी तो रहते हैं ना। अब आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। ये सब क्या कह रही हो तुम? यही कि आप माँ बनने वाली है ना। पागल हो गई हो क्या तुम? ऐसा कुछ होगा तो क्या हम तुमसे छुपाएंगे? लेकिन दीदी, हमने भाई साहब को फोन पर बात करते हुए सुना तो नहीं, ऐसी कौनो बात नहीं है। ऐसी कोई बात होगी तो हम सबको बताएंगे ना। तुम काहे चिंता कर रही हो? ऐसी कौनो बात नहीं है। एक काम करो, तुम जाके आराम करो। काहे ना कि कृष्णा भैया भी आते होंगे और इनके आने का भी वक्त हुई गवा है। हाँ? माँ जी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? क्या खाएं? हमारी प्रतिज्ञा को उन्होंने पूजा में भी नहीं आने दिया। हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो अच्छा लगना ना चाहिए। अरे सज्जन सिंह के घर की बहू है तो क्या ये घर में प्रसाद तरकारी बनाने आएगी का? अरे हमरे कहने का मतलब थोड़ी ना था कि प्रतिज्ञा को पूजा में नहीं आना चाहिए। हम तो अपने बाबूजी की बात कर रहे थे। अरे उनको प्रतिज्ञा को जरूर भेजना चाहिए। अरे बेटी है इस घर की, जब चाहेगी तब आएगी। क्यों? अब हम अपने बाबूजी की तरफ से माफी मांगते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। चलिए अब जाने दीजिए, लेकिन उससे हम शिकायत जरूर करेंगे ये बात की, ठीक है? अपनी बेटी नहीं आ रही है तो कैसे सबका मुंह सूखा हुआ है। सालों को हमरे घर वालों को बुलाने में दिक्कत हो रही थी ना। अरे हम तो बस अपने मन की बात कह रहे हैं ताकि आप लोगों का मन पूजा में लगा रहे। और अगर आपको अपनी प्रतिज्ञा की कमी इतनी खल रही तो उकी सहेली वो लोरी को काहे नहीं बुला लेते? आखिर लोरी भी तो ये घर की बेटी की तरह है ना। लोरी नहीं, रोली। हाँ, लोरी रोली क्या फर्क पड़ता है? तुमको समझ में तो आ गया ना। चलो बुला ले उसको। देख रहे हैं तुमको भी नए जमाने की हवा लग रही है। क्या हुआ अम्मा जी? कुछ होगा तभी ये कुछ करोगी का?
जब इतना दूध था तो दही काहे नहीं जमाई? अरे माँ जी, हम कर देते। अरे रहने दो मैडम जी, दही जमाना सबके बस की बात नहीं है। माँ जी, 1 चम्मच जामन मिला दीजिए, हो जाएगा। अच्छा, अब जरा हम भी देखें प्रोफेसर साहब की पढ़ी लिखी बेटी कैसे दही जमाती है। पूजा में जाने के लिए एक और बार कहे क्या, लेकिन क्या फायदा, उल्टा कुछ सुनने को ही मिलेगा। लेकिन घर जाने का भी बहुत मन कर रहा है। हे भगवान, आखिरी बार पूछ कर देखते हैं। दही जमाना तो आता है मैडम जी। माँ जी, अगर आप लोग हमारे घर की पूजा में शामिल नहीं होना चाहते तो हमें भेज दीजिए ना। बहुत मन कर रहा है जाने का, और ऐसे शुभ अवसर बार बार थोड़ी ही ना आते। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि हमरे आगे जिद कर रही हो? बेटी हो का इस घर की? कौन से हक से ये बात कह रही हो? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? लात मारने की बात नहीं है। अगर लात मारने की बात नहीं है तो जब तुमको मना कर दिया गया है कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो तो क्या करें? माथा पर बिठा लें? अब सब लाज शर्म घोर के पी गई हो। तुमको समझ में नहीं आता है कि जब तुम्हारे ससुर जी बोल दिए कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस। बाबा तुम्हारे पीछे खड़ा रहता है, इसका क्या मतलब है? इस घर के मालिक की बात काटोगी तुम? ठाकुराइन, अब सोचे विचारे का बखत गवा। अरे बिटिया, किसना बो? अब चुपचाप इस घर के सारे शुद्ध नियम धर्म का पालन करो। तुम्हारे बाप ने तुमको पढ़ाया लिखाया, फिर अब अपनी पढ़ाई की दुहाई दे के काहे जब देखो तब हमारी परवेट कराते रहेंगे? फालतू। देखो बिटिया, तुम्हें ठाकुर परिवार की बहू बन के आई हो, इसलिए हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं और तुमको भी अपने ससुर की इज्जत करना सीखना चाहिए और शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो बेटा हमको बेइज्जत करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। हमारी कोनो खिलाफत करता है ना, उसकी सेहत शायद कभी ठीक रहती हो ना। हो तो पूछ लो ठाकुराइन से। हे ठाकुराइन, बताओ। समझी?